नमस्ते, राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वुड का घोषणा पत्र 1854 या वुड डिस्पैच, इसे वुड डिस्पैच के भी नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि कंपनी जो थी, जो ब्रिटिश सरकार की कंपनी थी, हर 20 वर्ष पे जो है पुनरावर्तन हेतु जो शिक्षा का जो आज्ञा पत्र होता था, पुनरावर्तन हर 20 वर्ष बाद वो प्रस्तुत करती थी। अब 1833 के बाद 1853 में उसे एक नया आज्ञा पत्र जारी करना था और ये फिर 1854 में वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और ये आधुनिक जो शिक्षा थी इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि वुड डिस्पैच क्या है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था और जैसा कि मैंने बताया कि हर 20 वर्ष बाद एक नया आज्ञा पत्र जारी हुआ करता था। तो जो चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे और उन्हें भारत का प्रथम सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई जिसमें अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा का नियामक पद्धति का गठन किया गया। तो वुड जो डिस्पैच 1854 पर एक समाविष्ट आदेश पत्र है और इस जो डिस्पैच है में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई जिसे वुड डिस्पैच के नाम से मतलब जाना गया या कहा गया। और यह बहुत बड़ा था, यह 100 अनुच्छेदों वाला एक प्रस्ताव में जो 100 अनुच्छेद का जो वो था, ये 100 अनुच्छेद का था और इसमें जो है शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम तथा शिक्षा में जो सुधार हैं आदि पर विचार किया गया। और वुड डिस्पैच के इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और जिसका मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है, जिसे हिंदी में मैग्ना चार्टा के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से वुड ने 1854 में भारतीय जो शिक्षा थी उनके किन किन बिंदुओं पर देखकर उन्हें अपनी एक जो शिक्षा नीति बनानी थी, उसे जो 100 अनुच्छेदों का था और उसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया। और इसका जो प्रस्ताव था, इन्होंने जो प्रस्ताव बनाया इसमें जो है पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार यानी कि जो ब्रिटिश सरकार जो थी ने अपना उद्देश्य बनाया। यानी कि जो उन्होंने जो उसकी प्रस्तावना बनाई उसमें सबसे पहला उनका यही उद्देश्य था कि इसमें जो है पाश्चात्य जो शिक्षा है उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने सबसे पहला अपना उद्देश्य बनाया और उच्च शिक्षा को हिंदी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्वीकार किया, यह भी बात कही कि देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया और जो ग्राम स्तर यानी ग्रामीण स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई और इसके साथ ही साथ जिले में हाई स्कूल स्तर के एंग्लो वर्नाक्यूलर कॉलेज खोले गए और घोषणा पत्र में सहायता अनुदान दिए जाने पर भी बल दिया गया था। और जो 1835 में जो मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था और उसने जो अपनी सिफारिशों के आधार पर भारतीय शिक्षा का जो उसमें विकास हुआ और उसमें जो व्याप्त कमियां थी उसको भी वुड ने दूर करने का प्रयास किया गया। वुड के घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा तक की व्यवस्था की गई। इसमें शिक्षा के विषयों, माध्यम, भाषा स्तर, उद्देश्य, शैक्षणिक संगठन व प्रशासन की संपूर्ण व्यवस्था की गई। तो इस तरह से 1854 में वुड ने जो अपनी घोषणा पत्र जो जारी किया उसमें किन बिंदुओं को लेकर ज़्यादा ध्यान देना था, उन्होंने पूरे विस्तार से उसका वर्णन किया। 19 जुलाई 1854 को जो है वुड घोषणा पत्र जारी किया गया और उनकी सभी अनुशंसाओं को लागू कर दिया गया। इनकी जो सिफारिशें थी लगभग 50 वर्षों तक भारतीय शिक्षा में संचालित रही। तो आइए अब हम जानते हैं जो वुड डिस्पैच की सिफारिशें थी वो क्या थी, उसका जो है निम्न जो है संक्षिप्त सार में उसको हम लोग जानते हैं और इसको विस्तृत
इसको विस्तृत बाद में हम बताएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले वुड ने शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा कि हम जिस शिक्षा को भारत में फैलाना चाहते हैं उसका उद्देश्य यूरोप की कला, साहित्य, दर्शन शास्त्र तथा विज्ञान का दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यूरोपीय ज्ञान का प्रचार करना है। यानी कि उनका उद्देश्य उन्होंने सबसे पहले ये निर्धारित कर दिया था, प्रस्तावना में ही जैसे उन्होंने बता दिया था कि जो हम जो शिक्षा देंगे उसका सबसे पहला उद्देश्य यही होगा कि यूरोपीय जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करना। और इनकी दूसरी सिफारिश यह थी कि शिक्षा के माध्यम के बारे में भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंग्रेजी तथा भारत की देसी भाषाएं दोनों ही यूरोपीय ज्ञान के प्रचार का माध्यम बनेंगी। यानी कि जो अंग्रेजी जो है यानी उच्च शिक्षा में अंग्रेजी तथा जो प्राथमिक शिक्षा उसमें जो देसी भाषा का प्रयोग करके जो यूरोपीय ज्ञान के प्रचार का माध्यम होगी। और इसी में इन्होंने तीसरा कहा कि शिक्षा जो संस्थाओं को अनुदान दिए जाने के प्रावधान का विस्तार करते हुए स्पष्ट नीति घोषित की गई। निजी जो क्षेत्र के विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी अनुदान दी जाने की बात कही गई। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल होंगे उनको सरकार के तरफ से अनुदान दिया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने अगली अपनी सिफारिश में उन्होंने कही बात कि इंग्लैंड में प्रचलित नमूने पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्था का भी प्रावधान होगा। यानी कि इसके पहले जो भी आज्ञा पत्र जारी हुआ था उसमें शिक्षकों के जो प्रशिक्षण की बहुत विस्तार से उसका चर्चा नहीं की गई थी। और जो 1854 का जो वुड डिस्पैच आया तो उसमें इसको बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो टीचर हैं उनकी अब ट्रेनिंग की संस्था भी खोली जाएगी। और इसी क्रम में उन्होंने अगला जो है सिफारिश प्रस्तुत की कि रोजगार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा आरंभ करने की अनुशंसा की गई। यानी कि रोजगार और जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा दोनों को दोनों के जो पाठ्यक्रम है उसको विस्तार से उस पर चर्चा की गई, मतलब उसके बारे में बताया गया और उसकी अनुशंसा की गई कि शुरू से ही रोजगार और व्यावसायिक शिक्षा मतलब दी जाए। फिर इसी सिफारिश में उन्होंने अगली बात कही कि पहली बार स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान का प्रावधान रखा गया। यानी कि इसके पहले स्त्री शिक्षा थी परंतु इसके जो स्त्री शिक्षा को जो बढ़ावा देने की बात कही गई, जो प्रोत्साहन देने की बात कही गई उतनी विस्तृत नहीं थी और उसमें जो उनको सुविधाएं देने की बात कही यानी कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की विस्तार से बात कही गई। इसी क्रम में इन्होंने जो है विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रावधान रखा गया और उन्होंने ये कहा कि लंदन विश्वविद्यालय की पद्धति पर भारत में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और उसका निश्चित स्वरूप बनाया जाएगा। और प्रारंभ में उन्होंने कोलकाता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय खोलने की अनुशंसा की गई और विश्वविद्यालय का कार्य महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त प्रदान करना और उनके विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने के साथ साथ विश्वविद्यालय के संचालन हेतु सीनेट एवं कुलपति की नियुक्ति का अधिकार सरकार को सौंपा गया। यानी कि इसके पहले विश्वविद्यालय शिक्षा की इतनी विस्तृत और इतनी जो व्यापक रूप में उसको नहीं बताया गया था। और इसी क्रम में उनकी अगली सिफारिश थी कि कंपनी के 5 प्रांतों में एक निदेशक के अधीन प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग स्थापित किए जाने का प्रावधान रखा गया। ये तो उनकी कुछ मुख्य सिफारिशें थी। तो इसके बाद हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि वुड जो घोषणा पत्र घोषित किए थे उसमें उन्होंने शिक्षा नीति पर और क्या व्यापक अपने जो घोषणा पत्र में और व्यापक क्या प्रस्ताव रखे और किन किन माध्यमों से शिक्षा देने की व्यवस्था की गई और शिक्षा का संगठन क्या रखा गया, उसके उद्देश्य क्या थे
उसकी पाठ्यचर्या क्या थी और उनमें उन्होंने किन किन शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही गई, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका थी, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी की क्या भूमिका थी, शिक्षक संस्थाएं कैसी थी और जन शिक्षा क्या थी, स्त्री शिक्षा क्या थी। इसके अगली कक्षा में हम लोग इन सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।